अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लेशियर्स एंड देयर टाइप्स। ग्लेशियर पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने अपलोड कर लिया है, जिसने नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लें। और क्लास 6-7 की ये बुक है और क्लास 6 की भी मैंने अपलोड कर ली है और क्लास 5 की भी ऑलमोस्ट काफ़ी चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं। बाकी कुछ रहते हैं, मैं बाद में कर लूँगा। ये आज लास्ट चैप्टर है, तो इसके बाद दूसरा जो हमारा है 8 क्लास की बुक है वो भी स्टार्ट करेंगे जल्दी। और किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज करने का मतलब कि लैंग्वेज करने का शौक़ है, इंग्लिश बोलने का शौक़ है, तो वो भी मैंने वीडियोस काफ़ी प्लेलिस्ट में मेरी मौजूद है, जाके वो देख लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्लेशियर्स एंड देयर टाइप्स। सही है, ग्लेशियर्स क्या होती हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। पहले हम समझेंगे कि ग्लेशियर क्या होती है। ग्लेशियर क्या होती है? ग्लेशियर इज़ अ बेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टार्स। ये स्टार की, गैस की और डस्ट की और अदर फॉर्म ऑफ मैटर, दूसरे फॉर्म की जो शक्ल होती है मैटर्स की, वो क्या होती है, उनकी कलेक्शन होती है। मतलब कि पूरे बाउंड होता है गैलेक्सी में। जिस तरह से नीचे ये पिक्चर्स दी हुई है आपको, ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी, इसमें स्टार्स भी आएंगे, इसमें आपको इस तरह के मटेरियल भी नज़र आएंगे जो कि हमारे कॉमेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, डस्ट होती है, मिट्टी होती है, जो भी पूरा कलेक्शन होता है वो इसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं यहाँ इस टाइप की। तो ये क्या है, डस्ट और फॉर्म ऑफ अदर मैटर्स की क्या होती है, ये कलेक्शंस होती हैं। आर बाउंड टुगेदर ग्रेविटेशन एज अ यूनिट, एक ही यूनिट में वो क्या होती हैं, बाउंड होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। उसकी टाइप्स होते हैं। टाइप्स किस फॉर्म पे होती है, उसकी अपनी शक्ल्स होती हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स में उसकी हिसाब से उसके नाम्स दिए हुए हैं। अच्छा, नीचे चलते हैं। इट इज़ एस्टिमेट देयर फॉर आर 50 to 8 बिलियन ग्लेशियर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड काइंड्स इन यूनिवर्स। कायनात में क्या है, 50 से 100 बिलियंस ग्लेशियर्स मौजूद हैं। हमें यहाँ पे पता नहीं है, हमें मौजूद नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम देखते नहीं हैं तो हमें इसलिए पता नहीं होती। मगर ये 50 to 100 बिलियंस ग्लेशियर होती है। बिलियंस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक मिलियंस होता है, उसके बाद बिलियंस होता है। मिलियन में 10 लाख होते हैं और बिलियंस में तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अरब की तादाद में। मतलब कि ये मौजूद हैं, 50 to 100 बिलियंस होते हैं। डिफरेंट शेप्स की होती हैं, अलग अलग शेप्स की होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं इस कायनात में, पूरी कायनात में। ईच ग्लेशियर हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी एंड एज। हर ग्लेशियर क्या अपनी शनाख्त होती है और उसकी उम्र होती है। द अर्थ इज़ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी इज़ कॉल्ड मिल्की गैलेक्सी। ये याद रखें, ये जो सवाल है ये मोस्ट ज़्यादा रिपीटेड सवाल है कि हमारा जो अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी से कनेक्टेड है, हम कौन सी गैलेक्सी में आते हैं। वो होता है मिल्की गैलेक्सी। ये सवाल मोस्टली रिपीटेड होता है सवालों में, एमसीक्यूज़ में, ये याद रखें। नीचे चलते हैं, ये गैलेक्सी की पिक्चर है, ये देख लें कि गैलेक्सी इस चीज़ को कहते हैं। ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं समझने के लिए, क्योंकि ये हमारे सामने मौजूद नहीं होती, हमने कभी देखी भी नहीं होती, ये हम सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं हैं, इसलिए हमें ये बातें हमें थोड़ी सी कम समझ में आती हैं। तो इसलिए आप परेशान नहीं होना, थोड़ी सी बातें हैं वो आप रटा लगा के थोड़ा सा याद कर लें, क्योंकि समझने वाली बहुत कम आती हैं समझ में, स्लो आने वाली समझ में आती हैं, क्योंकि और भूल भी बंदा जल्द जाता है। वजह ये है कि ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द से नहीं होती, सामने मौजूद नहीं होती, इसलिए हमें भूलते भी देर से हैं, जल्दी भूलते हैं और ये समझने भी, याद करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। बाकी जो एयर है, वाटर है, ये चीज़ें हमारे सामने होती हैं तो उसको समझना भी आसान होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं। अर्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, इससे हम चीज़ें चलाते हैं, देखते हैं, तो ये चीज़ें समझ में आती हैं क्योंकि ये हमारे सामने से नज़र आती हैं। ये चीज़ें थोड़ा मुश्क होता है, खुश्क होता है सवाल, इसके समझ में कम आते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द नहीं होती हैं, तो इसलिए हमें ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। दूसरा ये है कि ये चैप्टर जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको कभी स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें से सवाल काफ़ी आते हैं। नीचे चलते हैं, टाइप्स ऑफ गैलेक्सी पढ़ते हैं। पहले ये ऊपर देखते हैं, ऊपर वाला क्या कहता है। इन द 1920 में पायनियर एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम था एडविन हैबल। उसने तकरीबन पूरी लाइफ इसमें लगा दी, गैलेक्सीज में इसको क्लासिफिकेशन करने में उसकी पूरी लाइफ लगा दी कि उसकी शेप्स कौन सी होती हैं, वो किस तरह से होती हैं, उसकी जो तरतीब होती हैं वो कौन सी होती हैं। सही है, तो उसको क्या है, एक तरतीब, एक शेप वगैरह दी हुई है, तो उन्होंने ये डिस्कवर की थी, जिसकी वजह से इसको हबल सीक्वेंस कहते हैं। हबल सीक्वेंस इसलिए कहते हैं कि भाई इसने ये खुद डिस्कवर की थी, तो इसका नाम था एडविन
हबल, तो उसको हबल ने ये सीक्वेंस दी थी, तो इसलिए हबल सीक्वेंस कहते हैं। ये याद रखें कब की थी, 1920 में। एक पॉइनी एस्ट्रोनॉमर थे ये याद रखें, ये कौन थे, ये एस्ट्रोनॉमर थे। कभी कोई भी आपका ये आ सकता है कि भाई ये थे कौन, ये एस्ट्रोनॉमर थे, ये डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ये सवाल आ सकता है। तो ये कब क्या था और इसकी सीक्वेंस किसको क्या, सीक्वेंस का नाम क्या था, इस टाइप के सवाल आते हैं। According to this sequence, galaxies are generally grouped by their appearance and their spiral, elliptical, rectangular and irregular. भाई जो सीक्वेंस की गैलेक्सी की जो अपीयरेंस होती है वो इसकी शक्ल पे होती है। अपीयरेंस कहते हैं शक्ल को, शक्ल इसकी इस तरह से होती है, इरेगुलर होती है, लेंटिकुलर होती है, एप्टिकल होती है, स्पायरल होती है। ये शक्ल होती है, शक्ल के नाम है, अलग अलग शक्ल हैं, अलग अलग नाम है, तो उसके लिए उसकी शक्ल के हिसाब से उनको नाम दिए हुए हैं। Galaxies are also often categorized by the characteristic poses their other appearance. उसको कैटेगराइज इसके शक्ल के मुताबिक किया गया है, जैसे कि स्टार बर्स्ट है, गैलेक्सीज है, मर्जिंग गैलेक्सीज है, एक्टिव गैलेक्सीज है, रेडियो गैलेक्सीज है, मैनी मोर, बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद है। अब यहाँ पे एप्टिकल गैलेक्सीज आती है। एप्टिकल गैलेक्सीज इस तरह से शक्ल होती है, जिसकी शक्ल क्या होती है, वो ओवल की शेप में होती है और इसमें बहुत धुंध होती है, डस्ट होती है, जस्ट लाइक दैट। अब यहाँ पे ऊपर पढ़ते हैं, ये इसमें क्या लिखा होता है, लिखा हुआ है एन एप्टिकल गैलेक्सी अपीयर्स टू बी एन ओवल शेप। ओवल शेप जैसे अंडे की शक्ल होती है वैसे होता है, ओवल शेप उस तरह की शक्ल होती है। फ्रॉम आवर पॉइंट टू व्यू एज सीन फ्रॉम द टेलीस्कोप, जैसे कि उसने दूरबीनी से देखा हुआ था तो ये नज़र आएगा। एस्ट्रोनॉमर हैव फाउंड दैट द एप्टिकल गैलेक्सी कैन हैव अ लेंथ। वो एप्टिकल गैलेक्सी की लेंथ जो होती है उसका मतलब कि शक्ल आ रही थी, जिससे उसकी लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, इसके बाद हाइट हो गई। दैट आर ऑल द डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, हर किसी की क्या है, चेंज होती है। एप्टिकल गैलेक्सीज कैन बी शेप्ड लाइक अ गैगनेटिव बास्केटबॉल, ऑस्ट्रिच एग एंड एनीथिंग दे लाइक दैट। एप्टिकल जो शक्ल होती है वो क्या है, बड़े अंडे की तरह हो सकती है। बास्केटबॉल आपने देखा है, वो भी अंडे की तरह होता है, या शतुरमुर्ग का बड़ा अंडा होता है, ऑस्ट्रिच कहते हैं शतुरमुर्ग, उसका बड़ा अंडा है, उस तरह की होती है। ड्यू टू द देयर येलो शेप अपीयरेंस, एप्टिकल गैलेक्सी मोस्टली कंटेन ओल्ड स्टार, और इसमें बहुत सारे ओल्ड स्टार होते हैं एप्टिकल गैलेक्सी में, याद रखें। और इसकी जो शक्ल जो कलर होता है वो येलो थोड़ा टाइप होता है, थोड़ा येलो टाइप का होता है। ये जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा तो वो थोड़ा क्या है, येलो टाइप का है। नीचे चलते हैं। स्पायरल गैलेक्सी, स्पायरल गैलेक्सी कौन सी होती है? स्पायरल गैलेक्सीज अपीयरेंस spiral shaped structures, arms contain the brightening young blush and stars. Spiral galaxies have oval shapes at their center and bulge their centers and fill the stars. अब ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ डायरेक्टली। भाई ये कहते हैं स्पायरल, स्पायरल कहते हैं इस पर ये बाजू होते हैं, इस तरह से ये बाजू बने होते हैं। देखिए ये मैंने आपको बना के देखे हैं, इस तरह से ये बाजू हैं। स्पायरल इस चीज़ को कहते हैं, स्पायरल ये चीज़ें होती हैं। अब ये याद रखें, जो न्यू स्टार्स बनते हैं वो स्पायरस में बनते हैं, और बीच में जो होते हैं वो बिल्कुल ओल्ड स्टार होते हैं, और ज़्यादा ब्राइट करते हैं ये ओल्ड स्टार होते हैं, और न्यू जो स्टार होते हैं वो यहाँ पे स्टार होते हैं। और ये इस तरह से शक्ल होती है इसकी, जैसे आपने सीडी देखी होगी बचपन में, आपने वीडियो गेम वगैरह की सीडी ली होगी, यहाँ पे कोई भी विंडो वगैरह की सीडी होती है, उसमें लाइन्स बनी होती हैं स्पायरल की तरह, और ये पूरी सीडी की तरह डिस्क की तरह मौजूद होती है। डिस्क होती है, डिस्क या जैसे आपने कंप्यूटर वगैरह में यूज़ की होगी, ये इस तरह से घूम रही होती है, स्पैनिंग कर रहे होते हैं और अराउंड घूम रहे होती हैं, और उसमें बहुत सारे स्टार्स भी मौजूद होते हैं। जो साइड में घूम रहे होते हैं इसमें कौन से ओल्ड स्टार्स होते हैं, और बल्कि न्यू स्टार्स होते हैं, और न्यू जो बन रहे होते हैं वो यहाँ पे स्पायरल में बन रहे होते हैं। बाकी जो अंदर जो होते हैं स्टार्स वो यहाँ पे जो ज़्यादा ब्राइटिंग होते हैं यहाँ पे ओल्ड स्टार होते हैं इसमें स्पायरल गैलेक्सी में। याद रखें ये स्पायरल गैलेक्सी होती है, ये डिस्क की तरह होती है, इसकी शक्ल याद रखें, क्योंकि सवाल ये आया था कि स्पायरल गैलेक्सी की शक्ल किस तरह से है, ये मैंने कहीं पे सवाल देखा हुआ था। अब यहाँ पे लेंटिकुलर गैलेक्सी, लेंटिकुलर गैलेक्सी इज लेंस शेप्ड, लेंस जैसे होते हैं, जैसे हमने कैमरे में लेंस वगैरह होते हैं, बीच में इस तरह से ये लगा होता है, इस तरह से लेंस शेप होती है। गैलेक्सी दैट हैज़ कंपोनेंट्स बोथ ऑफ एप्टिकल एंड स्पायरल गैलेक्सी दैट कैन एंड बी व्यूड एज आइदर एप्टिकल गैलेक्सी डिस्क फॉर सराउंडिंग आउटर द एज
आर द स्पायरल गैलेक्सी विद अ वेरी लार्ज बल्ज ऑलमोस्ट। मतलब कि ये कह रहा है कि इसमें स्पेरिकल एंड एलिप्टिकल की मतलब कि दोनों की शेप आ सकती है। वो थोड़ी डिस्क टाइप घूमी होती है, शक्ल इस तरह से होती है, आउटर एज जो इस तरह से होता है, और उसके अलावा बाजू भी थोड़े से नज़र आ रहे होते हैं जैसे स्पायरल गैलेक्सी में होते हैं। मगर स्पायरल गैलेक्सी में एक प्रॉपर होता है, स्पायरल मौजूद होते हैं। इस तरह से एक राउंड शेप होती है, इस तरह से बनी होती है। ये आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, इस तरह से शेप बनी होती है स्पायरल में, गोल गोल। मगर यहाँ पे थोड़े से बहुत एक दो स्पायरल मौजूद होते हैं, इस तरह से नहीं होते। स्पायरल में बाकायदा इस तरह से गोल शक्ल होती है। नीचे आते हैं इरेगुलर। इरेगुलर में कोई भी एक शक्ल मतलब कि नहीं होती, वो इस तरह से शक्ल होती है जैसे यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, बॉल की तरह बने होते हैं। एन इरेगुलेशन डज नॉट हैव अ फिट वेल इनटू द स्टैंडर्ड कैटेगरीज ऑफ द ऑप्टिकल और स्पायरल गैलेक्सी। इसमें से कोई भी फिट नहीं होती, यहाँ ऑप्टिकल और स्पायरल में से डिफरेंट होती है, अलग होती है। टू एग्जाम्पल इरेगुलर गैलेक्सीज आर द लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड्स। ये क्लाउड्स की तरह होते हैं, जैसे कि क्लाउड्स हो गया, सही है, तो उस तरह की शक्ल होती है। एंड द स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड्स विच आर द विजिबल फ्रॉम द अर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर। ये साउदर्न एरिया की तरफ से वहाँ पे देखा गया था, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया आता है, वहाँ से ये चीज़ें क्या है देखी गई थी। इसकी शक्ल इस तरह से थी, मैग्नेटिक क्लाउड्स की तरह इसकी शक्ल नज़र आ रही थी। अब यहाँ से जो है कॉमन नेम है जो हमारे इस गैलेक्सीज के हैं, ये और उसके क्या है, ये कौन कौन सी गैलेक्सी है, किस तरह से है। स्पायरल गैलेक्सी, ये ऑप्टिकल है, ये स्पायर है, ये लेंटिकुलर है, ये इरेगुलर है। तो ये हो गया था नाम के हिसाब से उनके क्या था लिखे हुए। तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं मिल्की गैलेक्सी में। मिल्की गैलेक्सी में क्या होता है? मिल्की गैलेक्सी वो गैलेक्सी है जहाँ पे हम रहते हैं, वो भी क्या है, स्पायरल गैलेक्सी है। स्पायरल गैलेक्सी की तरह मिल्की गैलेक्सी है, यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप पढ़ते हैं क्या होता है। The Milky Way galaxy is the galaxy we live in. It contains sun at the least hundreds of billions of the other stars at the billions of tons of free floating clouds and gases with thus several hundreds of stars clustered in the Milky Way. भाई ये सिंपल ये कह रहा है कि भाई मिल्की गैलेक्सी क्या है, हमारा पूरा जो हमें नज़र आ रहा होता है आसमान में, वो चीज़ें होती हैं जैसे डस्ट हो गई, स्टार्स हो गए, सन हो गई, और बहुत सारे बिलियंस स्टार्स मौजूद होते हैं आसमान में, आपने देखा है। तो ये चीज़ें मिल्की गैलेक्सी में मौजूद होती हैं। अब नीचे चलते हैं। अब इसकी शक्ल यहाँ पे यहाँ पे वाज़े है, जहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मिल्की गैलेक्सी का हमारा शक्ल है, ये वाली मिल्की गैलेक्सी। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द शेप ऑफ द मिल्की गैलेक्सी। अब शेप इसकी डिफाइन करें। फॉर अस फिगरिंग आउट द शेप ऑफ द मिल्की वे इज़ द वर्ड लाइक अ फिश ट्राइंग फिगर। अब ये कह रहे हैं फिश ट्राइंग की तरह होता है, ये जैसे समंदर है ना, जैसे आपने देखा हुआ ऊपर से समंदर की तरह ये लहरें हो रही हैं, इस तरह से ओशन की तरह शक्ल होती है इसकी। फिगर आउट द आउटर शेप ऑफ ओशियन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इट अपीयर्स द मिल्की वे स्पायरल गैलेक्सी। और थोड़ा सा देखो आपने इसकी शेप लगी हुई है, स्पायरल बने हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा स्पायरल वेब में लगा हुआ है, समंदर की तरह लग रहा है। ये हमारा क्या मिल्की वे हमारा गैलेक्सी है। द डिस्क ऑफ द मिल्की वे इज अबाउट 200,000 बल्कि 10,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस और 100 light years thick. The sun are about 25 light years away from the center of Milky. ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर एक यूनिट है, याद रखें। जैसे हम यहाँ पे किलोमीटर में चीज़ मापते हैं ना, ये इतने किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे जब आसमान की बात हो रही होती है, जब सूरज की बात हो रही है, तो वहाँ पे बहुत साल लग जाते हैं जाने में आने में। तो वहाँ पे फिर लाइट ईयर एक यूनिट होता है मापने के लिए, तो वो ज़्यादा साल होते हैं, उसमें लाइट ईयर यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 1000 लाइट ईयर्स हो गया, 10,000, 1,00,000, तो ये क्या है, लाइट ईयर्स में काउंट होते हैं। जैसे 25,000, तो ये बहुत सारा टाइम होता है, तो उसको लाइट ईयर एक यूनिट होता है, उसमें काउंट किया जाता है। तो ये देख ले कि सन एक साल है, हाँ, जो हम ज़मीन होती है वो 10,000 है उसकी थिकनेस। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं सारी, तो ये हमारा लाइट ईयर्स में काउंट होती हैं। अब ये ऊपर क्या है, दूसरा एक लाइन थी, हम देखते हैं, फिर आप कहोगे कि ये सर छुड़वा रहे हैं। किलर सर्कुलर ऑफ द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी कंप्लीट 1 billion
ऑर्बिट अराउंड द 20 मिलियन ईयर्स। अब ये क्या कह रहा है, मिल्की गैलेक्सी डिस रफली सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट करती हैं, इर्द चक्कर लगाती है, तकरीबन 250 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इसको गैलेक्सी को पूरा करने में। ये इतनी बड़ी गैलेक्सी है, मतलब कि ये इर्द गिर्द घूमता है। आर सोलर मूविंग थ्रू द, अगर हमारा सूरज घूमे पूरी गैलेक्सी में तो हमें 250 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, इतनी बड़ी गैलेक्सी है। देखो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मतलब कि कायनात बनाई हुई है कि एक गैलेक्सी में भी अगर पूरा सूरज घूमे तो उसको 250 मिलियन ईयर्स लग जाए, और इससे कई गुना दूसरे भी गैलेक्सीज मौजूद हैं, जैसे 50 to 100 बिलियंस गैलेक्सी और मौजूद है पूरी कायनात में, जो हमारे यहाँ से नज़र नहीं आ रही मगर यहाँ पे मौजूद है। अब नीचे चलते हैं, हमारा क्या है स्टार डिस्टेंस। ये स्टार डिस्टेंस मैं देखता हूँ कि ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर ये खुश्क सब्जेक्ट है थोड़ा पढ़ने में, अगर एक साथ पढ़ता है तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। ये जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम इसके 4 पार्ट बनाएंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ तक स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।